तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल साइकोलॉजी विद सतीश में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था स्टडी मेथड ऑफ साइकोलॉजी के दो टाइप्स, जिसमें से पहली टाइप जो थी प्रयोगात्मक विधि है वो हमने पढ़ ली थी। सेकंड टाइप निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशनल मेथड, उसमें से हमने पहली जो है अंतर्दर्शन विधि यानी कि इंट्रोस्पेक्शनल मेथड पढ़ लिया था, और सेकंड बहिर्दर्शन विधि यानी कि इंट्रोस्पेक्शनल मेथड हमने पढ़ लिया था। अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो है विवरणात्मक विधि डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब हम इसको देख लेते हैं, विवरणात्मक विधि क्या होती है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है, मतलब विवरणात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है जिसमें किसी व्यक्ति समूह घटना या व्यवहार का जैसा है वैसा ही विस्तृत वर्णन किया जाता है, उसे हम विवरणात्मक विधि कहते हैं। जैसे किसी घटना को देखकर जैसे का जैसा यानी कि जैसे का जैसा एज इट इज विस्तृत वर्णन करना विवरणात्मक विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, विवरणात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है जिसमें किसी व्यक्ति समूह घटना या व्यवहार का समूह घटना या व्यवहार का जैसा है वैसा ही वर्णन, जैसा है वैसा ही विस्तृत वर्णन करना विवरणात्मक विधि कहलाती है। जैसे का जैसा विवरणात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है जिसमें किसी व्यक्ति समूह घटना या व्यवहार का जैसा है वैसा ही विस्तृत वर्णन करना विवरणात्मक विधि कहलाती है। जैसे रोड पर चलते हुए किसी इंसान का ट्रक या किसी भी साधन से एक्सीडेंट हो जाना और उसको घर आकर परिवार में, फैमिली में जैसे का जैसा बताना विवरणात्मक विधि कहलाती है, यानी कि एज इट इज, जैसे का जैसा। ठीक है, इसका उदाहरण एक शिक्षक द्वारा बच्चों के व्यवहार, उपस्थिति या अनुशासन का रोज विवरण लिखना। कई उदाहरण हो सकते हैं इसके। एक शिक्षक द्वारा बच्चों के व्यवहार, उपस्थिति और अनुशासन का रोज विवरण लिखना। ठीक है, इसका दूसरा जो पॉइंट है उदाहरण का, एक मनोवैज्ञानिक स्कूल के 100 छात्रों की पढ़ाई के तरीके, रुचि और आदतों की जानकारी प्रश्नावली में एकत्र करना। एक मनोवैज्ञानिक
एक मनोवैज्ञानिक द्वारा एक मनोवैज्ञानिक स्कूल के 100 छात्रों की पढ़ाई के तरीके रुचि और आदतों की जानकारी प्रश्नावली में एकत्र करना। आदतों की जानकारी प्रश्नावली में एकत्र करना, ठीक है, तथा विवरण लिखना। ये इसका सेकंड उदाहरण हो गया। विवरणात्मक विधि की जो अब तकनीकें हैं वो कौन कौन सी है तो देख लेते हैं। विवरणात्मक विधि के अंतर्गत आने वाली तकनीकें टेक्निक्स पहला है निरीक्षण। पहला हो गया ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सेकंड टाइप हो गया साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से। ठीक है। थर्ड नंबर का हो गया प्रश्नावली, क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरी। चौथा नंबर है सर्वेक्षण, सर्वे करके। पांचवा है केस स्टडी। विवरणात्मक विधि के अंतर्गत आने वाली तकनीकें, मतलब किन किन तकनीकों के माध्यम से हम विवरणात्मक विधि को जान सकते हैं। जो पहली है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके। सेकंड है साक्षात्कार, इंटरव्यू के माध्यम से। प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चन करके, सर्वे करके। और जो पांचवा पॉइंट है केस स्टडी, के माध्यम से किसी के व्यवहार को जानना। केस स्टडी के माध्यम से किसी व्यवहार को जानना विवरणात्मक विधि के अंतर्गत आता है ये सब, ठीक है। इसकी तकनीकें हो गई। हाँ, अब आता है विवरणात्मक विधि के लाभ। अब इसके लाभ आ गए, मेरिट्स। इसका पहला लाभ है ये सरल और व्यवहारिक विधि है। ये क्या है? सरल और व्यवहारिक विधि है। यह क्या है? सरल और व्यवहारिक विधि है।
प्राकृतिक परिस्थितियों में अध्ययन संभव है। प्राकृतिक परिस्थितियों में अध्ययन संभव। अध्ययन संभव है, ठीक है। थर्ड नंबर है, इसमें बड़े समूह का अध्ययन किया जा सकता है। विवरणात्मक विधि में बड़े समूह का अध्ययन किया जा सकता है। बड़े समूह का अध्ययन किया जा सकता है। शिक्षा और सामाजिक मनोविज्ञान में उपयोगी। शिक्षा और सामाजिक मनोविज्ञान में उपयोगी। वास्तविक व्यवहार का अध्ययन होता है इसमें वास्तविक व्यवहार का अध्ययन होता है। इसमें वास्तविक व्यवहार का अध्ययन होता है, ना कि काल्पनिक। इसमें वास्तविक व्यवहार का अध्ययन होता है, काल्पनिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है। ये इसके लाभ हो गए। प्राकृतिक परिस्थितियों में अध्ययन संभव है। इसमें बड़े समूह का अध्ययन किया जा सकता है, बड़े लेवल पर और बड़े समूह का। और शिक्षा और सामाजिक मनोविज्ञान में यानी कि एजुकेशन और जो सोशल है, सोशल साइकोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें वास्तविक व्यवहार का अध्ययन होता है। अब आती है विवरणात्मक विधि की हानियां। डिमेरिट्स। कारण कार्य संबंध स्पष्ट नहीं होता। कारण कार्य यानी कॉज इफेक्ट संबंध स्पष्ट नहीं होता। ठीक है। परिणाम पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होते हैं। परिणाम पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होते। वस्तुनिष्ठ नहीं होते। थर्ड नंबर का आता है पर्यवेक्षक का पक्षपात प्रभाव डाल सकता है। पर्यवेक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि जो ऑब्जर्व कर रहा है किसी चीज को। पर्यवेक्षक का पक्षपात प्रभाव डाल सकता है। पर्यवेक्षक का पक्षपात प्रभाव डाल सकता है। इसमें केवल वर्णन होता है, नियंत्रण नहीं। इसमें केवल वर्णन होता है और नियंत्रण नहीं होता इसमें किसी भी कंडीशन में। गहराई से मनोवैज्ञानिक कारण नहीं मिलते इसमें। गहराई से मनोवैज्ञानिक कारण नहीं, ठीक है। ये इसकी हानियां हो गई।
कारण कार्य स्पष्ट नहीं हो पाता इसके अंदर। परिणाम पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव होते हैं इसमें, वस्तुनिष्ठ नहीं होते। हाँ, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होते। पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का पक्षपात प्रभाव डाल सकता है। जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो कैंडिडेट ऑब्जर्व कर रहा है, उसका झूठ बोलना यानी कि पक्षपात करना प्रभाव डाल सकता है। इसमें केवल वर्णन होता है, नियंत्रण नहीं। पर गहराई से मनोवैज्ञानिक कारण नहीं मिलते हैं। किसी भी इंसान को देखकर उसके मन की स्थिति का पता लगाना, मतलब उसके मन की गहराइयों का पता लगाना, यह मनोवैज्ञानिक गहराई से मनोवैज्ञानिक कारण नहीं मिलते हैं उसमें। ठीक है, ये इसकी हानियां हो गई। अब इसके हम एक एक प्रकार पढ़ेंगे, सारे प्रकार। इसके जो 6 प्रकार है, उसमें जो पहला प्रकार है वो है विकासात्मक विधि। डिस्क्रिप्टिव मेथड में जो पहला टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव। विवरणात्मक विधि में जो पहला टाइप है वो है विकासात्मक विधि। विकासात्मक डेवलपमेंटल मेथड। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस क्लास को जरूर लें, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सब साइकोलॉजी पूरी महत्वपूर्ण है, ये मान लो आप। तो आप साइकोलॉजी को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह हमारी जिंदगी से बहुत ही जुड़ी हुई सब्जेक्ट होती है, ये मान लो, व्यवहार के कारण। इसको हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है और हर चीज को, हर टॉपिक को ध्यान से समझना है। क्लास लंबी हो सकती है, पहले ही बोल देता हूँ। विकासात्मक विधि, ठीक है, डेवलपमेंटल मेथड बोलते हैं हम इसको। विकासात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें किसी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का अध्ययन जन्म से लेकर विभिन्न आयु अवस्थाओं में किया जाता है। उसे हम विकासात्मक विधि कहते हैं। इस विधि में यह देखा जाता है कि समय के साथ साथ व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आता है। तो विकासात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है, विकासात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि होती है जिसमें, विकासात्मक विधि वह मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें किसी व्यक्ति, जिसमें किसी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का सामाजिक तथा भावनात्मक विकास का अध्ययन जन्म से लेकर विभिन्न आयु अवस्थाओं में किया जाता है। विभिन्न आयु अवस्थाओं में किया जाता है। विकासात्मक विधि कहलाती है। विकासात्मक विधि कहलाती है। इसमें यह देखा जाता है कि
इसमें देखा जाता है कि समय के साथ साथ व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कि समय के साथ साथ व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। या हम एक परिभाषा में ये बता सकते हैं कि व्यक्ति के विकास को समय के क्रम में, व्यक्ति के विकास यानी डेवलपमेंट, व्यक्ति के विकास को समय के क्रम में, समय के क्रम में समझने की विधि को विकासात्मक विधि कहते हैं। व्यक्ति के विकास को समय के क्रम में समझने की विधि को विकासात्मक विधि कहते हैं। ठीक है, यह इसकी परिभाषा हुई। अब हम इसकी विधि के प्रकार पढ़ेंगे। विकासात्मक विधि के प्रकार कितने होते हैं? विकासात्मक विधि के प्रकार, इसके टाइप्स, यह दो प्रकार की होती है। विकासात्मक विधि दो प्रकार की होती है। इसमें जो पहला प्रकार होता है वह अनुदैर्ध्य विधि होती है। अनुदैर्ध्य विधि, हम इसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल मेथड बोल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक ही व्यक्ति समूह का लंबे समय तक अध्ययन करना है। इसमें इसकी परिभाषा है, एक ही व्यक्ति या समूह का लंबे समय तक अध्ययन करना। इसका उदाहरण है, किसी बच्चे को 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक अध्ययन करना। अनुदैर्ध्य विधि के अंतर्गत एक ही व्यक्ति या समूह का लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। इसमें उदाहरण है, किसी बच्चे को 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक अध्ययन करना। ये लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि अनुदैर्ध्य विधि के अंतर्गत आता है। इसका सेकंड पॉइंट है वो है अनुप्रस्थ विधि यानी कि क्रॉस सेक्शनल मेथड। ऊपर लिख देते हैं हम इसको, चलो धीरे एक में हो जाएगा।
अनुप्रस्थ विधि। सेकंड है अनुप्रस्थ विधि यानी कि क्रॉस सेक्शनल मेथड। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल मेथड। इसके अंतर्गत अलग अलग आयु समूहों का एक ही समय में अध्ययन। अलग अलग आयु समूहों का अलग अलग आयु समूहों का एक ही समय में अध्ययन। एक ही समय में अध्ययन। ठीक है। इसका उदाहरण हो गया 5, 10 और 15 वर्ष के बच्चों का एक साथ अध्ययन करना। 5, 10 और 15 वर्ष तक के बच्चों का 15 वर्ष तक के बच्चों का एक साथ अध्ययन करना। एक साथ अध्ययन करना। अनुप्रस्थ विधि के अंदर क्रॉस सेक्शनल मेथड अलग अलग आयु या समूह का एक ही समय में अध्ययन करना अनुप्रस्थ विधि के अंतर्गत आता है। इसमें उदाहरण है 5, 10 और 15 वर्ष तक के बच्चों का एक साथ अध्ययन करना। ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारा विकासात्मक विधि के उदाहरण। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? विकासात्मक विधि के प्रकार, इसमें 2 प्रकार आ गए, अनुप्रस्थ विधि और अनुदैर्ध्य विधि। पहला, दूसरा। ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। एक मनोवैज्ञानिक किसी बच्चे की भाषा, बुद्धि और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक करता है। यह विकासात्मक विधि यानी कि अनुदैर्ध्य विधि का उदाहरण है। एक साइकोलॉजिस्ट एक मनोवैज्ञानिक किसी बच्चे की भाषा, बुद्धि, किसी बच्चे की भाषा, बुद्धि और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन सामाजिक व्यवहार का अध्ययन 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक करता है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक करता है। 10 वर्ष तक करता है। यह है विकासात्मक विधि। यह विकासात्मक विधि में अनुदैर्ध्य विधि का उदाहरण है। ठीक है। इसको अनुदैर्ध्य का उदाहरण है। ठीक है। अब हमारा जो सेकंड उदाहरण है, ये पहला उदाहरण है हमारा। अब जो सेकंड उदाहरण है वो ये है कि एक शिक्षक 6, 10 और 14 वर्ष के बच्चों की सीखने की क्षमता की तुलना करता है। एक शिक्षक, एक टीचर जो होता है 6, 10 और 14 वर्ष के, 6, 10 और 14
वर्ष तक के बच्चों की सीखने की क्षमता की तुलना करता है। अब ये जो उदाहरण है, यह विकासात्मक विधि, इसमें अनुप्रस्थ विधि का उदाहरण है। एक शिक्षक 6, 10 और 14 वर्ष के बच्चों की सीखने की क्षमता की तुलना करता है। यह विकासात्मक विधि यानी कि अनुप्रस्थ विधि का उदाहरण है। तो ये इसके उदाहरण हो गए। अब हम पढ़ेंगे विकासात्मक विधि के लाभ, इससे क्या क्या लाभ होते हैं, मेरिट्स और हानियां, डिमेरिट्स। तो पहले हम इसके लाभ देख लेते हैं। विकासात्मक विधि के लाभ, ठीक है, मेरिट्स। विकास की वास्तविक तस्वीर मिलती है इसमें जो डेवलपमेंटल होता है उसका लेवल जो है वास्तविक होता है। इसमें जो विकास की जो तस्वीर है वास्तविक मिलती है। इसमें विकास यानी डेवलपमेंट की एक्चुअल वास्तविक तस्वीर मिलती है। वास्तविक एक्चुअल तस्वीर मिलती है, ठीक है। सेकंड है बाल मनोविज्ञान में अत्यंत उपयोगी है। बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी में अत्यंत उपयोगी है। चाइल्ड साइकोलॉजी में अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। थर्ड नंबर का आता है विकास के क्रम और गति का ज्ञान होता है। इसमें विकास का क्रम और गति का ज्ञान होता है, ठीक है। और शिक्षा योजना बनाने में सहायक, शिक्षा योजना बनाने में सहायक, ठीक है। ये इसके 4 लाभ हो गए। अब विकासात्मक विधि की जो हानियां है वो हम देख लेते हैं। 4 लाभ हो गए इसमें। विकासात्मक विधि की हानियां यानी कि डिमेरिट्स, ठीक है, हानियां। विकासात्मक विधि की हानियां के अंतर्गत इसमें समय अधिक लगता है, विशेषकर अनुदायी दरें में। इसमें समय अधिक लगता है, विशेषकर अनुदायी दरें में।
इसका अनुदैर्ध्य दे रहे में खर्च अधिक होता है इसमें खर्च, इसमें समय अधिक खर्च होता है, मनी भी लॉस होता है इसमें। प्रतिभागियों की छूटने, ड्रॉप आउट की समस्या, इसमें प्रतिभागियों, इसमें जो प्रतिभागी है, जो मतलब इसमें शामिल होते हैं, उनके छूटने ड्रॉप आउट की समस्या बनी रहती है इसमें। ठीक है। परिणामों पर पर्यावरणीय परिवर्तन का प्रभाव पड़ सकता है। परिणामों पर पर्यावरणीय परिवर्तन का प्रभाव। सभी कारकों को नियंत्रित करना कठिन होता है इसमें। सभी कारकों को नियंत्रित करना कठिन होता है। नियंत्रित करना